तो जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। तो थेल्स प्रमेय में एक्चुअली हम लोगों को देखना क्या है कि जो एक त्रिभुज है, इसमें हम लोगों को प्रूव करना होता है कि जो ये एडी है ना, ये जो एडी भुजा है और इसका जो नीचे होगा ये बीडी भुजा, एडी भुजा और बीडी भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा एई भुजा और ईसी भुजा के। ये हमको इसमें प्रूव करना होता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो इसमें जो होता है कि हमको कुछ देर तक कि मतलब इसको बार बार रिपीट करके लिखना भी पड़ता है और इसका प्रयास करना पड़ता है। तो आइए इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो होगा इसका हम लोगों का एकदम स्टार्टिंग का पोर्शन होगा। आप लोगों को एक एक पोर्शन जो है लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि ये पोर्शन बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करना है आप बताया जाएगा कि त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ये जो त्रिभुज ए बी सी में ये जो भुजा है डी ई, ये जो भुजा है डी ई, ये दिया हुआ है हमको, जो भुजा है डी ई वो समांतर भुजा है बी सी के। और यहाँ पर ये देखिए लिखा है बॉक्स में ऐसा ही कि डीई समांतर है बीसी की। ये तो हमको दिया हुआ है, पर हमको सिद्ध क्या करना है, हमको ये सिद्ध करना है कि जो एडी और बीडी का अनुपात है वो बराबर है एई और ईसी के अनुपात के। ये हमको सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि एडी बटे बीडी का अनुपात जो होगा वो एई और एसी के बराबर होगा। ये हमको सिद्ध करना है। ये कैसे सिद्ध होगा, चलिए शुरू बताते हैं आपको कैसे मतलब सिद्ध होगा। तो ये जो रचनांक हमको करना है इसके बाद, यानी आपको ये पोर्शन लिखना है कि हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एडी का अनुपात बटे बीडी का अनुपात बराबर एई का अनुपात बटे एसी का अनुपात। उसके बाद हमको रचना लिखनी पड़ेगी कि हमने इसको बनाया कैसे है, और इसमें हमने एक चीज और ऐड करेंगे जिसके बाद ये क्वेश्चन हल हो पाएगा। तो इसमें क्या ऐड करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। रचना में आपको लिखना है भुजा एडी, ये जो भुजा एडी है यहां से लेकर यहां तक की ये भुजा एडी है, इस पर जो ई बिंदु है, ई बिंदु, ये देखिए एडी भुजा है और ये ई बिंदु है, यहां से हम लोग एक लंब खींचेंगे इसके ऊपर। यहां पर ऐसे हम लोग एक लंब खींच देंगे, यहां पर जो है हम लोग एक लंब खींच देंगे, यहां पर हम लोग एक लंब खींच देंगे ऐसा। ये देखिए ऐसा हम लोग एक लंब खींच देंगे और मान लेंगे यहाँ पर कोई भी बिंदु, इसको एम मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो लंब खींचा हमने ई एम, इसको एम कह देते हैं हम लोग, इस बिंदु को एम कह देंगे। तो भुजा एडी पर हमने एक लंब खींच दिया है जिसका नाम हमने नामकरण कर दिया है कि ई एम। अब हम लोग क्या आगे देखेंगे कि भुजा एडी पर बिंदु ई से तथा भुजा एई, ये जो भुजा एई है बिंदु डी से एक लंब खींचा जाएगा। ऐसा हम लोग एक खींच देंगे, इसको हम लोग एन मान लेंगे, इसको हम लोग एन मान लेंगे। यहाँ पर जो है हम लोग इसको एन मान लेंगे। आप देखेंगे कि ऐसा कुछ बन के आया है। यहाँ पर ये जो एई भुजा है उस पर डी एन लंब है और जो एडी भुजा है ऊपर ई एम लंब है। और आगे देखते हैं इसमें क्या रचना करनी है हमको कि बिंदु डी को सी से, यानी बिंदु डी को सी से तथा बिंदु बी को ई से मिलाया। अब मिलाते हैं इसको। तो बिंदु बी को ई से तथा बिंदु डी को सी से, ऐसा हमको एकदम मिला देना है। स्केल से आपको खींचना है लाइन और ऐसा जो है आपको ऐसे करके मिला देना है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारी रचना बन के आएगा कि बिंदु डी को सी से मिलाने पर और बिंदु बी को ई से मिलाने पर ये हमारी रचना कुछ बन के तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम लोगों को एक कुछ ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर उनको जो हल करने पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वो मैच कर जाएगा और इसी से हमारा जो सवाल जो है हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हल होगा। तो अब देखिए कि इसमें क्या होगा कि जो हम लोग अब जो है इन जो त्रिभुज हैं दोनों, इन सबका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये त्रिभुज ए डी ई में चलेंगे, जिसमें हम लोग लंब जो मानेंगे वो ई एम को मानेंगे, लंब ई एम को लंब मानेंगे। उसके बाद हम लोग इसी के नीचे जाएंगे डी ई बी में और इसमें भी लंब हम क्या मानेंगे, ई एम को मानेंगे। चलिए कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणे एडी। एडी यहाँ पर हमारा आधार होगा, एडी यहाँ पर हमारा आधार होगा और लंब क्या होगा यहाँ पर हमारा ई एम होगा, जो कि पहले
हम लोगों ने बनाया था और सीखा था इसको कि एडी हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। तो देखिए 1/2 गुणे आधार यानी एडी गुणे ईएम यानी लंब। तो ये हो गया पहला हमारा एडीई का क्षेत्रफल। ये हो गया हमारा पूरा। अब इसमें चलेंगे डीईबी, इसके क्षेत्रफल में चलेंगे। डीईबी का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 1/2 गुणे बीडी। ये जो बीडी है इसको हम लोग आधार मानेंगे और लंब हमारा क्या होगा, हमारा लंब अभी भी यही होगा ईएम। तो ईएम को मान लेंगे। अब देखिए क्या होगा, ईएम से ईएम कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब बताइए क्या बचा, ये बचा कि नहीं बचा। चलिए ठीक है, मान लिया ये बचा। अब थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं, पुनः हम लोग वही काम करते हैं। क्या करते हैं, अब इस क्षेत्रफल में चलते हैं, पर सुनिए इस बार हम लोग लंब डी और एन को मानेंगे। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ए ई। देखेंगे यहाँ पर हमारा आधार ये हो जाएगा, हमारा आधार भी चेंज हो गया, पहले ये आधार था अब ये आधार हो गया। ए ई आधार हो जाएगा गुणे डी एन, यहाँ पर हमारा जो डी एन होगा वो लंब हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें ई एम लंब था, अब ये डी एन लंब हो गया। अब देखते नीचे क्या होगा, ये हमारा हो गया, इसमें हमने ये लंब माना। अब हम लोग इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ई सी। ये हमारा देखिए ये हो जाएगा ई सी हमारा आधार हो जाएगा और लंब हमारा यही रहेगा, लंब हमारा यही रहेगा। तो ई सी गुणे डी एन। अब देखेंगे डी एन से डी एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब देखिए ये बचा कि नहीं बचा, ठीक है ये बच गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में, और इसी लाइन के बाद हमारा ये जो प्रमेय है वो समाप्त हो जाएगा। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एडी बटे बी डी बराबर होगा ए बटे ई सी। देखिए हमको यही तो लाना था, एडी बटे बी डी बराबर ए बटे ई सी, और हमारा यही इति सिद्धम लिख देना है लास्ट में, और हमारा जो प्रमेय होगा वो सिद्ध हो जाएगा। तो जो आपको देखेंगे यहाँ पर पूरा जो नोट्स होगा जैसे मैंने लिखा आपको वैसे ही लिखना है, और पेपर में भी ऐसा ही सेम टू सेम लिख के आना है, और पूरा आपको नंबर मिलेगा। धन्यवाद।